आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपका इस संडे लाइव वर्शिप में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बीते सप्ताह में आपको संभाल के रखा होगा और ये भी विश्वास करते हैं कि आपको आशीषित किया होगा। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि कैसे एक मसीह व्यक्ति का बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसका स्वभाव उसको हर तरीके से प्रभु में चलने को प्रेरित करता है और कैसा स्वभाव हम मसीहों का, हम प्रभु के लोगों का होना चाहिए। और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन पूरे सप्ताह इस वचन ने आपसे बात की होगी। आज भी परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, सीखेंगे और उस वचन को अपने जीवन में बिल्कुल वैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे ही रिसीव करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन में चले, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्यारे पिता परमेश्वर हमें बीते सप्ताह में संभाल के रखा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक और दिन हमें दिया। इस दिन में हम आज जब जय के दिन में हैं, आपकी आराधना करने पाए, आपके वचनों से जो सीखें उसे ग्रहण करें। प्रभु सुनने वाले व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आप प्यारे पिता परमेश्वर हर एक से आज के दिन में पिता परमेश्वर बात करने जा रहे हैं और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आज का वचन हमारे बीच में फलदायी होगा और पिता परमेश्वर जब हम इसे ग्रहण करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा कि हम इस वचन पर चलने वाले हो सकें और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो सकें। से पहले कि हमारे बीच में वचन बोया जाए, प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं आप हमसे पहले यहाँ उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो जब प्रभु आगे भी शेयर होता है, लोग इसे सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो हम ये आपसे विनती करते हैं कि बहुत आयत से पिता परमेश्वर लोग आशीष पाएं और आज का वचन जब लोग सुने पिता परमेश्वर के जीवन बदल जाए, उनकी सोच और उनका व्यक्तित्व बदल जाए। आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीसस लव्स यू विजन सेवकाई में संडे लाइव सर्विस में आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने अनुग्रह में अपनी गोद में संभाल कर रख रहा है, तभी आज हम ये दिन देख पा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर पा रहे हैं। आइए जब हम वचन में जाने वाले हैं, अपने आप को तैयार करें और एक छोटी सी कोरस को गाएं। और हम चाहेंगे कि जब हम आज के आराधना में जाते हैं, ये कोरस हम सिर्फ केवल गाएं नहीं, पर इसे एहसास करें और आत्मा में भरकर गाएं, ताकि आज प्रभु इस वचन के लिए मुझे और आपको तैयार करें। प्यार करो, इतना प्यार करो, प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आइए हमारे संग हाथ उठा के कहिए, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं
कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, वैसे मैं प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, वैसे मैं प्यार करूं। इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, बेशुमार करूं। इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, बेशुमार करूं। आइए हमारे संग कहें, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। हम विश्वास करते हैं, जब हमने इस गीत को गाया है, आज आत्मा में मैंने इस बात को महसूस किया है कि प्रभु की उपस्थिति हर एक के संग काम कर रही है। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस समस्या से भी गुजर रहे हैं, जो भी आज आपकी और मेरी कंडीशन है, प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु सब कुछ दरकिनार करके, सब कुछ भूल के मैं आपसे प्यार करूं। आज कुछ और ना मांगे। आज ये मत कहिए प्रभु ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए, आज प्रभु वैसा कर दीजिए। आज बस इतना कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे बेशुमार प्यार करूं, मैं आपसे इतना प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं भूल जाऊं मैं कहाँ हूँ। और आज हम विश्वास करते हैं, जो मैं आज आशीष का वचन आपसे बांटने जा रहा हूँ, मेरा ये मानना है, मेरा ये ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के जीवन के बंधन आज तोड़ देगा। आज आप बस इतना मांगिए कि प्रभु जब इस वचन को सुने, प्रभु हमारा विश्वास मजबूत हो सके, हमारा प्यार मसीह में मजबूत हो सके, और हम बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के यीशु मसीह से प्यार करें, बेशुमार करें, बहुत प्यार करें। आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे मन में रखा है आपसे बांटने के लिए, और जब हम वचन में जा रहे हैं, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो इस वचन को शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के वचन के द्वारा आशीष पा सकें। जैसे आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ बोलते हुए मैं सीख रहा हूँ, वैसे आप भी सीखेंगे। आइए, इस समय अगर आपको लगता है कि लोग आशीष पाए तो आप शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा सकते हैं, और आशीष का कारण भी ठहर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उससे पहले एक टॉपिक जो आज हम शेयर करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके श्रापों को आशीष में बदल देगा। आज ये कैसे होगा, हम केवल परमेश्वर के वचन से जानेंगे। कैसे मेरे श्राप आशीष में बदल सकते हैं, कैसे मेरे ऊपर के जादू टोने मेरे ऊपर अनुग्रह ला सकते हैं। क्योंकि मैं आज इस वचन को इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ, बीते दिनों में बहुत से ऐसे विश्वासियों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने बोला कि भैया हमारे खिलाफ जादू टोने किए जा रहे हैं, हम पर लगातार काला जादू किया जा रहा है। उन लोगों को पता भी चल गया, बहुत से लोगों को, कि कौन उनके लिए काला जादू कर रहा है, कौन उनके लिए उनको कर्ज कर रहा है, उनके खिलाफ योजनाएं बना रहा है। आए दिन उनके दरवाज़ों में, उनके घरों में कोई चीज़ मिलती है। बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि भैया लगातार हमारे परिवार में जादू टोने बने हुए हैं, हम कैसे इससे निकलेंगे, हम कैसे इससे बचेंगे, भैया कब हमारे परिवार में ये बंधन टूटेंगे, कब शांति आएगी, कब सब कुछ ठीक होगा। बहुत समय से हम परेशान हैं, लगातार कर्सेस, लगातार जादू टोने, ब्लैक मैजिक हमारे परिवार पर चल रहा है।
कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसी कोई काम करते हैं वैसी वो असफल हो जाता है, कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है। इतने ज़्यादा लोग परेशान चल रहे हैं और लगातार इन बातों को लेकर मुझसे चर्चा कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं परमेश्वर के वचन से उनसे भी बात कर सकूं जो इस दशा में है, इन कंडीशंस में है कि वो विश्वास में तो है पर परेशानियां, जादू टोने, कर्सेस उनके परिवार से नहीं जा रहे हैं। हमेशा उन्हें लगता है कोई बुरी नज़र या कोई टोक उन्हें रोक रही है। पर आज मैं यीशु मसीह के वचन से उन्हें एनकरेज करना चाहता हूं कि कोई श्राप आप पर हावी नहीं हो सकता है, कोई जादू टोना आप पर हावी नहीं हो सकता है। लोग तो आप पर करेंगे, आप उसे नहीं रोक सकते हैं, पर परमेश्वर उनके जादू टोने को, उनके कर्ज को आपके लिए ब्लेसिंग में बदल देगा, आपके लिए अनुग्रह में, आपके लिए परमेश्वर की महिमा में बदल देगा। हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को निकालेंगे। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। इसलिए क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा ने उसके शाप को आशीष में बदल दिया। आशीष में बदल दिया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या कर दिया है? बिलाम को किस लिए बुलाया गया था? शाप देने के। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने उस श्राप को क्या कर दिया है? आशीष में बदल दिया। ध्यान से सुनिए इस वचन को। आज अपने घर पर, अपने दरवाजों पे, अपनी बाइबल वर्सेस में जहाँ पे आप नोट डाउन करते हैं स्पेशल वर्सेस को, वहाँ पे टिक मार्क करिएगा, बाइबल हाथ में रखिएगा और अपने लिए क्लेम करिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में उठने वाले श्रापों को, मेरे कर्सेस को आशीष में बदल दिया है। ध्यान से सुनिए, फिर से इस वचन में जाए जी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी आप पर जादू टोना कर सकता है, कोई भी आप पर ब्लैक मैजिक करने की योजना बना सकता है, वो आपके लिए श्राप क्लेम कर सकता है। पर परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि वो तो जादू टोना करेंगे, वो तो श्राप देंगे, पर मैं उन्हें आशीष में बदल दूंगा, मैं उनको तुम्हारे लिए ब्लेसिंग में बदल दूंगा। जब हम बिलाम की चर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए हुआ क्योंकि बालाक ने बिलाम को बुलाया कि वो इजराइल को श्राप दे और उसको बहुत धन संपत्ति, सोना, जेवरात देने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए उसने बहुत सी योजनाएं बनाई कि बिलाम आएगा, इजराइल को श्राप देगा और मैं उसकी प्रतिष्ठा करूंगा, मैं उसे सोना दूंगा और उसको बहुतायत से आशीषित करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, बिलाम आया तो, बिलाम को उसने बुलाया तो, लेकिन बिलाम एक भी श्राप का शब्द इजराइल के लिए नहीं बोल पाया। वो तो बुलाया गया था श्राप देने के लिए, पर बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बालाक राजा ने कोशिश करी कि वो श्राप दे, पर वो कह रहा जैसे यहोवा आशीष दे उसे मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। जिसको परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी है उसे दुनिया में कोई भी श्राप नहीं दे सकता है, कोई भी उसे श्रापित नहीं कर सकता है, कोई भी जादू टोना उस पर नहीं चल सकता है, कोई भी बुरी नजर टोक उसे नहीं लग सकती है, कोई भी अपशगुन उसके लिए नहीं हो सकता है। अपशगुन उनके लिए होते हैं जो मानते हैं, अपशगुन उनके लिए होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, श्राप और जादू टोने उनके लिए होते हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को अभी तक जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है, जो अभी तक यीशु मसीह के सामर्थ को नहीं जानते हैं, जिन्हें अभी तक नहीं पता है पिता कौन है, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। मेरे प्रिय लोगों, जिस दिन आपको पता चल जाएगा, आप जान जाएंगे कि परमेश्वर आपके विरुद्ध उठने वाले श्रापों को आशीष में बदल रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधा देखेंगे। हम लोग निकालेंगे गिनती की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी 6 आयत को जी। और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए आ, हाँ, और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। यहाँ पर बालाक राजा ने बिलाम को बुलाया और क्या कहा? आ और मेरे निमित्त उन लोगों को श्राप दे। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों। जब तू श्राप देगा और वो श्रापित हो जाएंगे तो संभव होगा कि हम उन पर जय पालेंगे जी।
और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें। और हम लोग मिलकर इन इजराइलियों को अपने देश से मार मार कर निकाल देंगे। इन विश्वासियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, आज लोग प्लानिंग बनाते हैं कि उन्हें मार मार कर, उन्हें मर्डर कर कर, आज बहुत से मसीह लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा। वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लोग उन्हें जान से मारने की योजनाएं बना रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज को रोकने की योजना बना रहे हैं। पर परमेश्वर देखिए उनके लिए क्या कह रहा है, आगे पढ़िएगा जी। क्योंकि ये मैं जानता हूँ हाँ, कि जिसको तू आशीर्वाद देता देखिए है, बिलाम से कहा जा रहा है बलाक के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिलाम जिसे आशीष देता है वो धन्य होता वो है, धन्य हो जाता है, और जिसको तू श्राप देता और है, जिसको तू श्राप देता है वे श्रापित होता वो है। श्रापित हो जाता है। बहुत से ऐसे मनुष्य होंगे जो जैसा जादू टोना करते होंगे, जैसा ब्लैक मैजिक करते होंगे, वो उनके संग हो जाता होगा। जैसे वो उनके लिए जादू टोना भलाई के लिए करते होंगे, उनको हो सकता है उनके सैटनिक काम बन जाते होंगे, सैटन उनके घर में, उनके परिवार में कुछ कामों को कर देता होगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा आज देखिए मेरे और आपके लिए क्या करने जा रहा है। हम लोग 11वीं आयत को पढ़ेंगे जी। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है, हाँ, उससे भूमि दब गई है, हाँ, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। हाँ, संभव है कि मैं उनसे लड़कर जी। उनको बरबस निकाल सकूंगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरी तरीके से बालाक ने योजना बना ली है कि वो बिलाम को बुलाएगा और वो इजराइलियों को कर्ज करवाएगा और उनकी प्रतिष्ठा को, उनके बल को, उनकी सामर्थ को रोक देगा और उन्हें नाश कर देगा। लेकिन जब आप, मैं इसको बहुत डीप में नहीं पढ़वाने जा रहा हूं, जब आप आगे पढ़ेंगे इसी गिनती की पुस्तक में, जब वो पहली बार गया तो भी उसके मुख से सिर्फ आशीर्वाद निकला। जब वो दूसरी बार बालाक लेकर गया, दूसरी बार भी उसके मुख से आशीर्वाद निकला। तीसरी बार गया, तीसरी बार भी उसके मुख से आशीर्वाद निकला। तो राजा ने बोला, तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया? तूने मेरे संग ऐसा छल क्यों किया? जब मैंने तुझे श्राप देने के लिए बुलाया तो तूने उनको तूने आशीष दी? तब जानते हैं बिलाम ने क्या कहा? जो श्राप देकर धन कमाता था, उसने बोला जिसको यहोवा आशीष दे उसे कौन श्राप दे सकता है? क्या तू सोना चांदी देकर उनके लिए श्राप को करवा सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उन्हें धन किया है। अब तो वो बढ़ेंगे और उसने कहा मैं इजराइलियों को देख रहा हूं कि वो पूरी तरीके से भर जाएंगे और वो पूरी तरीके से राज करेंगे, उनके आने वाला वंश राज करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत से लोग आपके खिलाफ भले योजनाएं बना लें, पर परमेश्वर यहोवा उसमें आपके लिए आशीष निकाल रहा है, आपके वंश के लिए आशीष निकाल रहा है, आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष निकाल रहा है और वो आपके कामों को सफल करने जा रहा है। आज घबराइए नहीं, निराश मत होइए, इसलिए क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि आपके ऊपर किसका हाथ है, इसलिए हम घबरा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कोई तो गड़बड़ी है, कोई तो रुकावट है। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम में क्लेम करिए कि परमेश्वर मेरी रुकावटों को, मेरी बाधाओं को, मेरे श्राप को मेरे लिए ब्लेसिंग में बदलने जा रहा है, मेरे लिए भलाई में बदलने जा रहा है। आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय जी और उसकी 3री आयत को। जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ। उसे मैं आशीष दूंगा, हाँ। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उसे तो मैं आशीष दूंगा, उसे तो मैं आशीष दूंगा। जो आपको ब्लेस करेंगे, आपकी भलाई करेंगे, फिर वो चाहे परमेश्वर में हो ना हो, यहोवा को जानते हो ना जानते हो, यीशु को जानते हो ना जानते हो, पर अगर वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसकी वो कटनी काटे पाएंगे। अगर आज आप विश्वासियों को, अगर आज आप इजराइल को, अगर आज आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों को आप आशीर्वाद देंगे, वो देश प्रॉस्पर हो जाएगा, उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश की गवर्नमेंट ब्लेस हो जाएगी। आज इंडिया इजराइल के लिए भलाई कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह यह है कि हम बचे हुए हैं, अभी तक हम नाश नहीं हुए हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, जिस देश में अगर लोग विश्वासियों को, उन प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को ब्लेस करेंगे, वो देश प्रॉस्पर हो जाएगा, वो देश ब्लेस हो जाएगा, वहां के नगर के लोग ब्लेस हो जाएंगे, उस क्षेत्र के लोग ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो उन्हें आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो तुम्हें कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। बाइबल में ये नहीं लिखा जो तुम्हें कोसे तो तुम्हें उसके श्राप लग जाएगा। बाइबल कह रही है जो तुम्हें कोसे उसे मैं श्राप दूंगा।
जो आपके लिए श्राप श्राप देने की कोशिश कर रहा है, पर वो भूल रहे हैं कि वो खुद श्रापित हो रहे हैं। वो आपके खिलाफ ये सोच रहे हैं कि वो जादू टोने कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आप मत घबराइए, उनको घबराने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने ऊपर श्राप लेकर आ रहे हैं, वो अपने ऊपर कर्स लेकर आ रहे हैं, वो अपने ऊपर पूरी तरीके से सताव को, सैटनिक अटैक्स को लेकर आ रहे हैं। उनको तो ये लग रहा है कि वो आपको नाश कर देंगे, पर अनजाने में वो खुद नाश हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जिन्हें वो श्राप दे रहे हैं, परमेश्वर यहोवा उनके बदले करने वालों को श्रापित कर देगा। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमें पता है हम पर कोई श्राप नहीं चल सकता है, हम पर जादू नहीं चल सकता है, इसलिए हम उन श्राप देने वालों को, उन जादू टोना करने वालों को कर्ज नहीं करना है। हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उनकी भी उनकी भी आंखों को खोल दे, उनके भी हृदय को बदल दें कि वो आपकी सच्चाई को जाने। मैं पहले भी बता चुका हूं, नाइजीरिया देश में वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु के दास रेनार्ड बॉन्के जब प्रचार कर रहे थे, तो जादू टोने वालों ने उनके ऊपर अटैक किए, और जब जादू टोना उनका नहीं चला, जब दुष्टात्माएं वापस आ गईं, उन्होंने बोला वहां पर आग के बाड़े में उनको घेर रखा गया है। उन्होंने अपने सारे ही रिद्धि सिद्धि जादू टोने के सामान को जलाया, और वो वहां पर रेनार्ड बॉन्के के सामने गए, और उन्होंने जाकर बोला, हमें नहीं पता था कि हमारी शक्ति से भी बढ़कर कोई शक्ति है। जब हमने पूरे सारे लोगों ने मिलकर कोशिश कर ली और कुछ नहीं कर पाए, तो हम जान गए कि यीशु ही प्रभु है। उन्होंने अपने सारे गंदे ताबीजों को, अपनी तंत्र मंत्र की सामग्री को जलाया और यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आज बहुत से तांत्रिक लोग परमेश्वर के पास आने वाले हैं, बहुत से तांत्रिक लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई जानने वाले हैं। प्रभु के दास जोशुआ डेविड बताते हैं कि एक दिन एक तांत्रिक उन्हें मिला, और वो उनको कहने लगा कि हम तुझ पर ऐसा कर देंगे। उन्होंने बोला, बाबा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस ईश्वर को मानता हूं वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। उन तांत्रिक ने कहा, ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो रात को 12 बजे तो शमशान घाट पर आ जाना। वो प्रभु के दास जोशुआ डेविड अपने दोस्त के संग रात के 12 बजे उस शमशान घाट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बहुत से जादू टोने किए, उन्होंने बहुत सी साधनाएं की, उन्होंने बहुत से मंत्र फूके, और एक भी उनके ऊपर असर नहीं कर पाया। वो मुस्कुराते हुए बस यीशु मसीह का धन्यवाद देते रहे। उन सारे तांत्रिकों ने कहा, आखिर ऐसा क्या है जो आपके ऊपर मंत्र नहीं चल पा रहा है? हमने तो सब कुछ करके देख लिया। उस प्रभु के दास ने बोला, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मानता हूं, उसने मेरे लिए लहू बहाया है, और तांत्रिक साहब वो आपसे भी प्यार करता है। तुरंत एक तांत्रिक गया अंदर, और उसने वहां से जाके एक नीली किताब निकाली। उन्होंने कहा, अच्छा आप बड़े वाले को मानते हैं, अच्छा ये नीली किताब वाले को आप मानते हैं, वो नया नियम लेकर आए, किसी ने उसे दिया होगा। उसने बोला, अच्छा मुझे पहले बता देते कि आप इस नीली किताब वाले बड़े को मानते हैं, तो हम कभी भी आपके खिलाफ ऐसा नहीं करते। हाँ वो तो बहुत बड़ा है, उससे ज्यादा तो किसी की शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे खुद भूत प्रेतों ने बताया कि उनके आगे हमारी शक्ति नहीं चलती है। मेरे प्रिय मित्रों, तांत्रिक भी इस बात की गवाही देते हैं कि हम सारी जगह तो तंत्र मंत्र जादू टोना कर सकते हैं, पर जो यीशु मसीह को मानते हैं, हम उनके खिलाफ कोई साधना नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें कर्स नहीं कर सकते हैं। प्रभु के दास एक साउथ में है, और वो इस बात को बताते हैं कि जब वो घर से निकलते थे तो रोज कोई नींबू काट के उनके दरवाजे पर रख जाता था, डेली कोई नींबू काट के उनके दरवाजे पर रख जाता था। वो मॉर्निंग वॉक से जब लौटते थे, उस नींबू को कटे हुए देखते थे और अंदर ले जाते थे, और वो उसको निचोड़ते थे और पी जाते थे। एक दिन उन्होंने एक चिट्ठी रखी कि भाई साहब, जो आप नींबू रखते हैं, आप प्लीज नमक और चीनी भी रखिएगा, क्योंकि शिकंजी बनाने में मुझे अपना नमक और अपनी चीनी यूज करनी पड़ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, लोग तो आपके घरों में नींबू काट देंगे शराब बनाने के लिए, पर वो आपके लिए शिकंजी बन जाएंगे, वो आपके लिए स्वाद बन जाएगा, वो आपके लिए मिठास बन जाएगा। प्रभु के दास बताने लगे, उस दिन के बाद से कभी वो नींबू नहीं कटा, उस दिन के बाद से किसी ने मेरे घर पे जादू टोना नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के बेस्ट फ्रेंड के घर पर गया, और जैसे ही मैं उसके घर पर गया, उसके घर के बाहर मैंने देखा कि किसी ने एक डब्बे में कुछ गंदे सामानों को उसके गेट पर रख रखा था। और जब मैं उसके गेट पर पहुंचा, और मैं आपके सामने अगर बोलूं सख्त शब्दों में, तो वो स्टूल थे, या फिर मैं कह सकता हूं, मुझे बोलते बड़ा अजीब लग रहा है कि वो किसी का मोशन था, और उन्होंने तंत्र मंत्र करके उसे वहां पर रख रखा था। मेरा दोस्त बहुत घबरा गया, उसके परिवार वाले घबरा गए, क्योंकि उनके घर में लगातार डेथ्स हो रही थी, उनके जवान बच्चे खत्म हो रहे थे। तुरंत ही मैं वहां पर पहुंचा, उनके 2 जवान भाई बिल्कुल यंग एज में एक्सपायर हो गए, और सिर्फ मेरा दोस्त बचा था। मैं उस घर पर गया, मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सारा सामान अब मैं हटाऊंगा। मैंने तुरंत ही, मेरी बहन ने उस घर की धुलाई की, उस घर को पूरा साफ किया, और वो सारा
सामान जो उनके लिए कर्ज था, जो उनके घर में डेथ को लेकर आ रहा था, मैंने अपने हाथों से हटाया, उस घर की धुलाई करी, यीशु के नाम से ब्लेस किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ, उस परिवार को भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में ले लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर अनजाने में कोई दुष्ट आत्मा की गड़बड़ी आपके सामने आ जाए तो घबराइए नहीं, आप यीशु के नाम को इस्तेमाल करिए, वो बंधन टूट जाएंगे। मैं आज आपको गवाहियां इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जान सकें। अभी बीते दिनों पहले एक सेवक की घटना है, उनको एक वरदान था कि उनको दुष्ट आत्माएं दिख जाती थी, जहां भी कहीं दुष्ट आत्माएं होती थी उनको दिखने लग जाती थी, और वो बताने लग जाते थे कि इस घर में यहाँ पर एविल स्पिरिट है, उस घर में वहां एविल स्पिरिट है, वहां पर छत पे बैठे हुए देखा, रात को ऐसा हुआ, उसने मुझसे ऐसे बातचीत की। ये गिफ्ट था उनके ऊपर। और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, जिसके घर में उन्हें जो भी दिखता था वो बोलते थे कि मैं आपके लिए फाइट करूंगा, मैं आपके लिए उपवास रख रहा हूं, मैं आपके लिए तप कर रहा हूं, और वो दुष्ट आत्माओं से मैं लड़ रहा हूं आपके घर के लिए, आप परेशान मत होइए, वो दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। वो दुष्ट आत्माओं से फाइट करने लगे, वो दुष्ट आत्माओं के लिए फास्ट रखने लगे, वो दुष्ट आत्माओं से लड़ने लगे, और एक दिन उनकी डेथ हो गई। आप कहेंगे उन्होंने गलत क्या किया, आप कहेंगे वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो तो दुष्ट आत्मा से फाइट कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, गलती ये हो गई कि फाइट वो कर रहे थे, एक्चुअल में फाइट हमें नहीं, हम तो फाइट कर चुके हैं और जीत चुके हैं। यीशु मसीह ने 2020 साल पहले ही हमें विनर बना दिया है, इसलिए हम अनजाने में फाइट कर रहे हैं। फाइट उनसे करी जाती है जिनसे हमें लड़के जीतना हो। जब हम ऑलरेडी जीत चुके हैं तो हमें फाइट करने की क्या जरूरत है। हमें तो बस इतना कहने की जरूरत है कि यीशु मसीह के नाम में मैं जीत पा चुका हूं, यीशु मसीह के नाम में हम विजयी हैं, अंधकार की सामर्थ कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या लड़ूंगा, 2020 साल पहले ही यीशु मसीह ने हरा चुका है। अब तो हम हारे हुओं से लड़ रहे हैं, तो हारे हुओं से लड़ने का मतलब ही नहीं, वो तो हारे हुए हैं, उन्हें बस यीशु के नाम से बोलना, वो चले जाएंगे। यीशु मसीह कहता था और दुष्ट आत्मा भाग जाती थी, यीशु मसीह हुक्म देता था, वो सूरों के झुंड में चली जाती थी, यीशु मसीह बोलता था, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाते थे। वो उन्हें बोलने भी नहीं देता था, बाइबल कहती है, उनसे बात तक नहीं करता था, वो हारी हुई है। इसलिए आज हमें लड़ना नहीं, हमें हराना है। हारे हुए को ये बताना है कि तुम हारे हुए हो। जब उनको पता है कि आप जीते हुए हैं, वो आप पर अटैक नहीं कर सकते। जब आपको नहीं पता है आप जीते हुए हैं, वो आप पर अटैक कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप नहीं जानते कि यीशु मसीह का लहू आपको विजयी बना चुका है। यीशु मसीह की सामर्थ में आप पहले से ही जयवंत हैं। उस भाई ने गलती करी कि वो फाइट करता रहा, वो खुद शरीर से लड़ रहा था, वो अपने आप से दुष्ट आत्माओं से लड़ रहा था, पर उसे ये कहना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे पता है कि मेरा बल नहीं, आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। आपके लहू बहाने से, कोड़े खाने से मैं आज़ाद हुआ हूँ, वो परिवार आज़ाद हुआ है। मैंने सैकड़ों परिवारों को दुष्ट आत्माओं से छूटते हुए देखा, सिर्फ एक बात को कहते हुए कि यीशु मसीह आप मेरे आगे, मैं आपके पीछे हूँ, आप जहाँ जाएंगे वहाँ विजयी है, वहाँ मेरी जीत है। मुझे आज भी याद है, एक टीचर हमारे पास आए, वो 24 घंटे गुटखा खाया करते थे। पढ़ाते पढ़ाते उनकी आदत हो गई थी कि वो 24 घंटे तक पढ़ाई की वजह से उनको एक लत लग गई थी। उनकी बेटे को एक ऐसा दर्द होता था जिस वजह से वो जमीन पर गिरता था। कुछ तांत्रिक लोग उसके घर पर आए और तांत्रिकों को उन दुष्ट आत्माओं ने ऐसा भगाया कि उनके कपड़े तक दुष्ट आत्मा ने नोच लिए और वो तांत्रिक वहां से भाग गए। उन परिवारों ने बोला कि भैया ऐसी ऐसी गड़बड़ी हुई है। उस समय मैं बिल्कुल नया विश्वास में था, मुझे बहुत नहीं, कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा पापा यीशु मसीह, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा आपका परमेश्वर यहोवा कौन है, उस दिन आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं मास्टर जी, हम आपके घर आएंगे। हम 2-3 लोग उस घर में गए। वो दुष्टात्मा वाला बच्चा जैसे हम पहुंचे, जिसके सर में भयंकर दर्द होता था, लोगों को लगता था कोई बीमारी है, अचानक से वो कूदने लगा, अचानक से दुष्टात्मा उस पर हावी हो गई और वो जैसे ही हमारे सामने आया उसने घुटने टेक दिए, क्योंकि हमने बोला भैया हम यहाँ पर आए नहीं हैं, हमारे आने से पहले यीशु यहाँ पर आ चुका है। उसने माथा टेका और उसने दंडवत किया और वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। उसका बेटा, वो मास्टर जी, उनका पूरा परिवार यीशु मसीह में आ गया। उन्होंने उसी वक्त बोला कि हम यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमने लाखों इलाज में खत्म कर दिए, सारे तंत्र मंत्र विद्या कर ली, पर हमारा बच्चा ठीक नहीं हुआ। आज एक झटके में ऐसा क्या हुआ कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। 40 गुटके खाने वाले टीचर ने, मास्टर ने 1 सेकंड के अंदर अपनी इस लत को छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सरेंडर कर दिया। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, जब मैं विश्वास में नया था,
जब मैं कोई पास्टर भी नहीं था, जब मुझे बहुत सी बातों के बारे में नॉलेज भी नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि मेरा यीशु मसीह जीवित है और वो विजयी परमेश्वर है। सिर्फ उसके नाम से काम हो जाते हैं। वो बंधन टूट गए, बड़े बड़े ओघड़ आके चले गए, उनके कपड़े खींच लिए गए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के बंधनों को तोड़ने जा रहा है। आज तांत्रिक जादू टोना करके सोच रहे हैं आपके घरों को बर्बाद कर दें, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप उनके परिवार के छुटकारे का कारण बन जाएंगे, आप उनके परिवार को बचाने का कारण बन जाएंगे। मेरी कई ऐसे तांत्रिकों से मुलाकात हुई है, कई ऐसे रिद्धि सिद्धि वालों से मुलाकात हुई है, जिनके संग बैठ के मैंने प्रार्थनाएं की हैं, जिनके संग बैठकर मैंने यीशु मसीह का गॉस्पेल शेयर किया है और उन्होंने यीशु मसीह की सच्चाई को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने इस बात को बोला है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य और वो जीवित परमेश्वर है। उनकी आंखें भी परमेश्वर एक दिन खोलेगा। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, पर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को जानिए कि आप पहले से ही विक्टोरियस हैं, आप विजयी हैं, आप पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। आइए हम जल्दी से कुछ वर्सेस को और पढ़ेंगे, गिनती 23 और उसकी 23 को पढ़ेंगे। जी, निश्चय कोई मंत्र, ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा। निश्चय कोई मंत्र, अब जो बिलाम श्राप देने आया है तो वो क्या बोल रहा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याकूब का मतलब क्या है? इजराइल। इजराइल का मतलब क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग। और वो कौन है? हम। अब बोलिए, निश्चय कोई मंत्र हम पर नहीं, मेरे पर, मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर, मेरी सेवकाई पर, मेरी कलीसिया पर, मेरे क्षेत्र पर नहीं चल सकता। साफ साफ बिलाम ने बोल दिया कि भाई मैं श्राप देने से लोगों को श्रापित तो कर देता हूं, पर इन पर जो याकूब है, जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, जो विश्वासी हैं, उन पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। आज किसी भी प्रकार का मंत्र जो आपके खिलाफ चलने की कोशिश कर रहा हो सकता है वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स बनाई जा रही हो, आपके प्रमोशन को रोकने के लिए, आपके इंक्रीमेंट को रोकने के लिए, आपकी पहचान को रोकने के लिए। आप परमेश्वर में स्ट्रांग हैं तो बहुत से लोग आपको यूज ना करें, आपको दबाने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से आपके खिलाफ योजनाएं बनाई जाए, मंत्र तंत्र पॉलिटिक्स की जाए कि आपको दबा दिया जाए, आपको उठने ना दिया जाए, आपके खिलाफ ह्यूमर उड़ाया जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कोई मंत्र आप पर नहीं चलेगा। प्रभु के दास पॉल दिनाकरण जी बताते हैं कि जब उनके और उनकी मिनिस्ट्री के खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया तो उस दौरान उन्होंने इस बारे में बताया कि वो लोगों को रिप्लाई करने लगे थे, वो लोगों को जवाब देने लगे थे, वो लोगों को बताने लगे थे ऐसा नहीं है। एक दिन पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत टूट गए उनकी मिनिस्ट्री में, उनके परिवार के लिए। उनके पिता बीमारी में ख़त्म हुए, उनकी बहन पहले एक्सपायर हो गई। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए। एक दिन परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू लोगों को जवाब दे, मैंने तुझे इसलिए चुना कि मैं तेरा जवाब दूं और तू अपने काम को कर। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू लोगों के जाकर उनको सेटिस्फाई कर, तू लोगों को जाकर अपने बारे में बता कि ऐसा नहीं है, तुझे केवल इतना काम करना है, मेरा काम करना है। उस दिन से पॉल दिनाकरण जी ने बताया कि उन्होंने अपनी सेवकाई में रिप्लाई करना बंद कर दिया, उन्होंने क्रिटिक्स की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, उन्होंने लोगों के ऊपर उनकी बुराइयों की तरफ नजर लगाना बंद कर दी। परमेश्वर ने प्रेयर टॉवर को, मिनिस्ट्री को, जीसस कॉल्स को, कारुण्य यूनिवर्सिटी को आज ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला दिया है। आज वो जानी मानी सेवकाई है। जानते किस लिए? क्योंकि उन्होंने मंत्रों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर ध्यान दिया। आज आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आपको कर्ज कर रहे हैं, कैसे लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ पर मत ध्यान दीजिए, आप वहाँ पर चर्चा भी मत करिए, वहाँ के बारे में सोचिए भी नहीं कौन क्या कह रहा है। आप बस आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कोई मंत्र आप पर और मुझ पर नहीं चल सकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 112 और उसकी 10वीं आयत को। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना हो। ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट, आज मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, लोगों को दुष्ट मत समझिए, जिनकी आंखें बंद है इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। दुष्ट वो शैतान जो लोगों में होकर काम कर रहा है। बाइबल कह रही है दुष्ट इसे किसे? हमें, आपको। ध्यान से सुनिए, दुष्ट शैतान जो इविल स्पिरिट, जो जादू टोने, जो बुराइयां, जो नेगेटिविटी आपके खिलाफ चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, आपको रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए, बीमारी लाने के लिए, आपको डिप्रेशन में ले जाने के लिए, एंजाइटी में ले जाने के लिए, पैनिक करने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए,
आपको डाउट में लाने के लिए शैतान बहुत प्लानिंग कर रहा है। चाहे वो हो सकता है लोगों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, आपकी फिजिकल कंडीशन के माध्यम से, आपके फाइनेंस के माध्यम से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के माध्यम से, किसी चीज की कमी को लाके वो सोच रहा है कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दे। पर बाइबल कह रही है लेकिन आप नहीं, दुष्ट कुड़ेगा। कुड़ने का मतलब क्या होता है? जब हम कोई काम करना चाहते हैं, किसी के लिए बुराई करना चाहते हैं और हम कर नहीं पाते हैं, दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा। और आगे क्या लिखा है? वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। वो दांत पीस पीस कर, एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो दांत पीस पीस कर। उसे किसी डेंटल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हमारे बरेली में तो डेंटल डॉक्टर हम लोग जानते हैं, बहुत से हैं, उनमें हम एक को जानते हैं। शायद आपके नेबर में, आपके आसपास में, आपके एरिया में कोई डेंटल डॉक्टर है तो शैतान को उसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दांत पीस पीस कर उसके पूरा जबड़ा गलने वाला है। दांत पीस पीस कर क्या है? गल जाएगा। स्किन डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। आप तो केवल परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कुड़ कौन रहा है? शैतान। दांत किसके पिस रहे हैं? दुष्ट के। और गल कौन रहा है जिसे स्किन डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी? दुष्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यीशु मसीह पे विश्वास करना है। आपको अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखना है। आपको अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगानी है। आपको अपनी दौड़ उसकी तरफ दौड़नी है। आपको अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस यीशु मसीह से रखनी है। आपको आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी डिजायर यीशु मसीह बनाना है। आपको अपना होप, अपना गोल जीसस बनाना है। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे आप विक्टोरियस हैं, आपको उस दिन पता चल जाएगा। लिखा है दुष्ट कुड़ेगा, दांत पीसेगा, गल जाएगा, लेकिन एंड में लिखा है कि दुष्टों की लालसा पूरी कभी नहीं होगी। वो कोई भी योजनाएं बना लें किसी भी तरीके की, पर आप पर हावी नहीं होने वाली है, आपके खिलाफ नहीं चलने वाला है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मुझे आज भी पता है किन्होंने मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन और मुझ पर अटैक किए, किन्होंने बड़े बड़े तंत्र मंत्र विद्या किए। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, मेरी मम्मी भी खत्म हो गई, मेरे पापा भी खत्म हो गए, मेरी बहन की भी डेथ हो गई। लेकिन जिस रात को यीशु मसीह आया और उसने कहा से मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ, उस रात में उसने मेरी परिस्थिति को बदल दिया। उसने मेरी मुर्दा बहन को जिंदा कर दिया। उसने मेरे और मेरी बहन के चारों एक कवच बना दिया। उस दिन से मैं जान गया कि आज से मेरा माँ बाप नहीं मरेगा। वो कोई धर्म और जाति का परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर सबसे प्यार करता है। तभी मुझ पंजाबी को बचाने के लिए आ गया। मेरी बहन और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया। सारे जादू टोना करने वाले अभी भी कर रहे थे, अभी भी वो हमारे परिवार के खिलाफ छालों को चल रहे थे, पर वो पूरी तरीके से नाश हो गए। उनके परिवार टूट गए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, वो रोडों पर, फुटपाथ पर आ गए। कई लोगों को मैंने नालियों में, कई लोगों को मैंने नालों में, कई लोगों को मैंने जमीनों पे पड़ा हुआ देखा। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ने क्षमा कर दीजिए। मेरी ये दया है, दुआ है, प्रभु आप उन पर करुणा करिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्हें भले मेरे माँ बाप खत्म हो गए, पर परमेश्वर ने मुझे क्षमा करना सिखाया है, पर परमेश्वर ने मुझे दया करना सिखाया है, परमेश्वर ने मुझसे दुआ करना सिखाया है। मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने हमारे परिवार के खिलाफ ये योजनाएं बनाई। लेकिन हमारी प्रार्थना है परमेश्वर ने भी क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें आज सच्चाई पता चल गई है, उनको सच्चाई नहीं पता चली है। अब कोई अटैक हम पर नहीं हो पाता है, अब कोई मंत्र हम पर नहीं चल पाता है, पर करने वाले हमसे कहते हैं आखिर आप किसे मानते हैं? जानते किस लिए? क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। आज जानिए कि आप कौन है। बस मैं आखिरी वर्ष में आपको लेकर जा रहा हूँ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। जी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है जी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो जो पाप, वो श्राप हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहे थे? मृत्यु को। लेकिन अब हमें गिफ्ट में मिला है जिसके हम योग्य नहीं है। गिफ्ट का मतलब क्या है? जिसके लिए आपने कोई कमाई नहीं की, जिसके लिए आपने कोई बिजनेस नहीं किया, जिसके लिए आपने कोई जॉब नहीं की, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपको आकर देकर चला गया। हमारे जीवन के अकॉर्डिंग, हमारे पापों के अकॉर्डिंग, हमारे श्रापों के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलनी चाहिए थी? मृत्यु मिलनी चाहिए थी। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, देखिए। परंतु परमेश्वर का है ना वरदान, हमारे यीशु मसीह में जो बीच में क्रॉस आ गया, उसने क्या किया? इस पाप और मृत्यु के बीच में क्या कर दिया? एक बंधन को ले आया, तोड़ दिया उस बंधन को, और उसको क्या किया? बीच में आकर क्या कहा कि अब ये वरदान लो, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो हमें पाप से मृत्यु मिलनी थी, जो श्राप से, जादू टोनों से हमें डेथ मिलनी थी, हमें लॉसेस को उठाना था, लेकिन बदले में बीच में यीशु मसीह ने आकर कहा कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूं, अनंत जीवन। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह के अलावा कोई आपको वरदान नहीं दे सकता है, कोई आपको नहीं छुड़ा सकता है।
आप सारे जब तक कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई आपको ख्याली पुलाव नहीं बता रहा हूँ कि मैं मनगढ़ंत बातें पढ़ी और किसी ने मेरा माइंड वॉश किया और मैं आपको बताने लगा। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जिसे मैंने फेस किया है और जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर से सीखा है कि किस तरीके से मुझ पंजाबी को प्रभु ने निकाला और मेरी परिस्थितियों को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया, मेरी बहन को जिंदा कर दिया, और आज उसका अनुग्रह, उसका ये प्यार है कि श्राप मेरे लिए आशीष में बदल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज मैं प्रॉस्परस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं और मेरी वाइफ आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, क्योंकि हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष में बदल देता है। आज जब कोई लोग मुझ पे जादू टोना करने की बात करते हैं, मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स करने की योजना बनाते हैं, मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मेरी ब्लेसिंग आने वाली है। परमेश्वर और वो मुझे कर्ज करेंगे तो मैं और बढ़ूंगा, वो और जादू टोना करेंगे तो मैं और बढ़ूंगा, वो मुझ पर मेरे खिलाफ योजना बनाएंगे तो परमेश्वर मुझे और उठाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए ब्लेसिंग बनकर आ रही है, क्योंकि परमेश्वर वरदान के रूप में मुझे अनंत जीवन दे रहा है, वरदान के रूप में मुझे उठा रहा है। आज अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकल आइए, आज डिप्रेशन टेंशन से बाहर निकल आइए, कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या आपके लिए योजना बना रहा है, उससे बाहर निकल आइए। परमेश्वर आपके लिए आशीष देने जा रहा है, वो आपके श्रापों को, आपकी इन्फिनिटी को ब्लेसिंग में बदलने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हर समय हम लोग प्रार्थना में चलें। अब जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि नेहा हमें आज हम सब के लिए प्रार्थना करें, खासतौर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि आज लोगों के अंदर से ये डर और भय निकल जाए, वो यीशु मसीह को जान जाए, उसकी सच्चाई को जान जाए, ताकि उनके अंदर कोई डर ना रहे, घबराहट ना रहे, बेचैनी ना रहे। थैंक यू जीसस। आइए एक छोटे से कोरस को गाएंगे और उसके बाद हम नेहा के संग प्रार्थना में चलेंगे। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, आइए हमारे संग कहिए, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, हाँ अंदर से। आइए हाथों को उठा के, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, हाँ अंदर से। रूह रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, सुनिए ध्यान से, तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा, मिट जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा, मिट जाएगा। ओ जीसस हालेलुया, हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, वेलकम यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमें ये सिखाया थैंक यू कि किस तरह से जीसस प्रभु हमें आपके वचन में मजबूत होना है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमें श्रापों पे नहीं ध्यान देना है, हमें आशीषों पे आशीषों पे ध्यान देना है। चाहे प्रभु कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने द्वारा दूसरों को आशीष ही देनी है पिता। आज हमें तू आशीष देने वाला बना पिता, आज हमें ऐसा बना प्रभु कि हमारे हृदय से हर किसी के लिए आशीष निकले प्रभु। हमें जो शाप देते हैं प्रभु, उनके लिए भी आशीष निकले। कई बार ऐसा होता है पिता परमेश्वर कि हम पिता उन लोगों को आशीष नहीं दे पाते हैं, हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हमारा
प्रभु जी मन इस बात को अलाउ नहीं करता कि जो जिसने हमें कोसा है हम पलट कर उसे आशीष दें। या कभी कभी ऐसा भी होता है प्रभु जी कि हम उस समय तो कह देते हैं कि प्रभु तुम्हें माफ़ करे, प्रभु तुम्हें आशीष दे, लेकिन हम उसके बोली हुई कोस को, उसकी बोली हुई गलत बातों को अपने हृदय में रख लेते हैं और कहीं ना कहीं उन पे विचार करते हैं। प्रभु आज हमें सिखाइए, बनाइए ऐसा कि हम उन्हें आशीष दें और उनके बुरे शब्दों को भूल कर उनके लिए क्षमा मांगने वाले हो सके। निरंतर आशीष दें, अपनी बातों, अपने कानों को व्यर्थ की बातों पे ना लगाएं प्रभु, बल्कि हमेशा पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने और उनको पूरा करने पे लगाएं पिता। और हाँ, हम प्रभु कहते हैं, इस बात को आज क्लेम करते हैं कि हाँ, मेरे घराने के निमित्त कभी कोई मंत्र काम नहीं हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। आज हम जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप अपने हृदय पे हाथ को रख के इस बात को कहने पाए, कहें इस वक्त कि मेरे घराने के निमित्त कोई भी मंत्र नहीं काम कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए आने वाले हर श्राप को आशीष में बदल देते हैं पिता परमेश्वर। और इस बात को पिता हम बड़े ही धन्यवाद के साथ कहते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आप जो हमें मिले हैं, हमारी जिंदगी बदल गई है प्रभु। हमें आपने मृत्यु में से खींच करके प्रभु आज ये जो अनंत जीवन दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना यही करते हैं प्रभु, चाहे कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए प्रभु, हमें आपके प्रेम से कुछ भी अलग ना कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ मैं प्रभु सारे ही सुनने वाले व्यूअर्स के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे सारे व्यूअर्स को, जितने भी अभी लाइव हमें सुन रहे हैं या जितने आगे सुनने जा रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीष दें पिता। आज हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। हम ये आशीष उन पर ठहराते हैं कि सुनने वाले लोग और उनका घराना यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए, उद्धार पाए पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज उठ खड़े हों, चंगाई को ग्रहण करें, उनकी चंगाई की घोषणा यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता। और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जब आप अपना हाथ बढ़ा के उन्हें छू रहे हैं और हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज पिता उनके जीवन में उनकी चंगाई उतर जाने पाए पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर अपनी गवाही को लेकर के हमारे सम्मुख आने पाए पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय परेशान हैं मेरे प्रभु, आप हर एक को पिता परमेश्वर आज के इस दिन में पिता छुटकारा दीजिए, उन्हें उनकी चिंता, उनकी फिक्र से, उनके भविष्य की फिक्र से, उनकी जो भी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान सोच विचार में अपने जीवन को बिता रहे हैं, आज उन्हें आज़ादी दीजिए। वो सोचे तो आपका वचन सोचे प्रभु। हर एक तरीके का डिप्रेशन का, स्ट्रेस का आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए आपके लोगों में से पिता परमेश्वर। हर एक तरीके की व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की कल्पनाएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और आज से प्रभु वो बस आपके बारे में सोचें, आपसे बात करें, आपके विचार करें प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ एक एक करके उनके काम, रुके हुए काम बनते चले जाएंगे पिता परमेश्वर, और सारी ही प्रॉब्लम, सारी ही परेशानियां एक ही बार में यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारी बहन ने जो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु जी, हमारी बहन साधना के लिए जिनको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सबसे पहले तो आप उनके परिवार के विरुद्ध उठने वाले हर एक कर्ज को तोड़ दीजिए, हर एक उस बंधन को तोड़िए मेरे पिता परमेश्वर। जिन बंधनों में फंस के वो परिवार निरंतर बीमार हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके घराने पे लगे हुए एक एक बंधन को, एक एक श्राप को आज हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी बेटी का किडनी फेलियर जो है पिता, यदि ट्रांसप्लांट होना है प्रभु, आप पिता परमेश्वर उनके लिए मुहैया कराइए, डोनर्स को दीजिए, अच्छे फाइनेंशियल अरेंजमेंट को दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु
आज के दिन में आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता। आज के दिन में हम आपसे उनसे जीवन को मांग लेते हैं, उनके जीवन को आपसे मांग लेते हैं पिता। हमारी बहन के लिए आज हम एक मन होके आपसे चंगाई को और एक स्वस्थ जीवन को मांग लेते हैं प्रभु। मुझे नहीं पता क्या प्रोसीजर होने जा रहा है उनके साथ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ अब आज से यीशु मसीह हर प्रोसीजर में आप खड़े हैं उनके लिए पिता, और आप सारी चीज़ों को उनके लिए कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया है। हमारी बहन साधना को आपने चंगाई दे दी है पिता, वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ रही है पिता। विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हम अपनी प्यारी बहन रागिनी के लिए, रागिनी चौधरी के लिए प्रभु, उन्हें और उनके परिवार को, जब उनकी ये इच्छा है कि वो आप में बढ़े, तो हाँ प्रभु जी, आज हम आपसे मांग लेते हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए प्रभु। वो आपको चाहते हैं, वो आपको मांगते हैं प्रभु अपने परिवार में। आज आप आ जाइए, उनके साथ संगति कीजिए, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएं और ज़्यादा उन्हें आत्मा में, वचन में और प्रार्थना में मजबूत करें। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं सारी ही बातों के लिए पिता परमेश्वर। हम अपनी प्यारी दीदी, हम अपनी निधि दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, जो प्रार्थनाएं हम निरंतर उनके लिए कर रहे हैं प्रभु, आज हम आपसे यही कहते हैं, आज आपके दास यीशु मसीह आपके नाम से हम क्लेम करते हैं, उनकी जॉब में आ रहे सारे प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। सारे ऑब्स्टिकल्स जो उनके जॉब में आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं, दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। देखना भी नहीं उनकी तरफ। वो दोनों ही, हमारी ग्लैडिस दीदी, हमारी नीति दीदी, दोनों ही प्रभु की बेटियां हैं। सारे प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। सारा रुका हुआ उनका पिता, उनकी मेहनत की कमाई, उनकी सैलरी यीशु मसीह के नाम से आ जाने पाए पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ जो भी इधर उधर से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यीशु मसीह आज आपने वो दूर कर दिए हैं। उनकी जॉब सेफ है और प्रभु वो यही पिता मेंटल हॉस्पिटल में, जबकि आपने उन्हें वहां पे नियुक्त किया है पिता, रह करके कार्य करने वाली हो सकेंगी पिता। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप उनकी सैलरी को आज रिलीज करवा रहे हैं पिता परमेश्वर, और हमारी दीदी की रुकी हुई सारी सैलरी यीशु मसीह के नाम से उनके अकाउंट में क्रेडिट होने जा रही है पिता। हम रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपनी उमा सिस्टर के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप ने जो पिता, जो वो बड़े बोझ से पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही है पिता, आप उनके पति को एक अच्छी जॉब दीजिए प्रभु। आप उनके पति को एक अच्छी जॉब दीजिए। आज की शाम, आज की सुबह में हम इस बात को मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आज उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिलने पाए पिता। प्रभु स्वर्ग से उनके लिए पिता परमेश्वर ये आशीष उतरे। आज के दिन में हम आशीष देते हैं हमारी सिस्टर उमा और उनका परिवार प्रॉस्पर होने पाए, फाइनेंशियली प्रॉस्पर होने पाए प्रभु। उनके खत्ते हमेशा भरे रहे, अच्छी जॉब मिले, अच्छे अधिकारी मिले पिता परमेश्वर, और साथ मिलकर वो आपकी महिमा अपने परिवार के सहित करने जाए। विश्वास करते हैं हम इस गवाही को सुनेंगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इसी रीति से अपनी आंटी करुणा मैसी जी के लिए, जो भी ट्यूमर का आत्मा है पिता, यीशु मसीह आपके नाम से ट्यूमर के आत्मा को हुक्म देते हैं, छोड़ो हमारी आंटी को, दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगाई को ठहराते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उनकी देह को पवित्र आत्मा आप इसी वक्त चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपने हाथ को बढ़ा के छू लीजिए और सारा ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से छोड़कर दूर हो जाओ। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज से आपका आत्मा निरंतर उन्हें बढ़ाए, और प्रभु आपकी चंगाई उनके परिवार पर, उनकी देह पर ठहर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप, आप उनको चंगाई दे चुके हैं, हम विश्वास करते हैं और आज हम रिसीव करते हैं। आज से हम सिर्फ धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक को पिता परमेश्वर आप बहुत आयत से आशीष दीजिए। JLU फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। चाहे हम मिल नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन विश्वास करते हैं समान आत्मा समान रीति से हर एक को ब्लेस कर रहा है, हर एक को बढ़ा रहा है। कहीं भी किसी की ग्रोथ रुकी नहीं है प्रभु। निरंतर प्रभु जी ये वही शोले हैं जो घर रह के भी धधक रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम मिलते थे, संगति करते थे और पिता आप में गर्म रहते थे प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं ऐसे ही पिता हम अपने
अपने अपने घरों में शोलों के समान धधक रहे हैं। अन्य जितने भी व्यूअर्स हैं पिता जो हमें सुन रहे हैं, आगे सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, प्रभु आज एक अच्छा आत्मिक जीवन, अच्छी आशीष उनके परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता। देश दुनिया में अलग अलग जगह सुनने वाले लोग भी आज समान रीति से ब्लेस होने पाए, आज समान रीति से आशीष पाने पाए प्यारे प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस समय मुझे आत्मा में बोझ आ रहा है प्रभु, जो भी लोग अपने परिवार में पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो बीमार हैं उनके लिए विनती कर रहे हैं आपसे, एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, सुनने वाले व्यूअर्स के घरों में होने वाली बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जितने लोग बीमार पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो, आज उनकी फाइनल हीलिंग यीशु मसीह के नाम से हम क्लेम करते हैं। उठ खड़े हो पिता अपनी बीमारी के बिस्तर से, और आज पिता उनकी बीमारियों ने छोड़ के भाग जाने पाए, और ऐसे भागे प्रभु कभी लौट कर ना आने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी चंगाई ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसी चंगाई प्रभु जी आपके लोगों में ठहर जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आज ये बिस्तर पे पड़े रहने का उनका आखिरी दिन था, और यीशु मसीह के नाम से आज वो गवाही को लेकर के खड़े हो गए हैं पिता परमेश्वर। बहुत दिनों से बीमार पड़े लोग भी पिता आज के दिन में यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए पिता। मैं प्रभु की दासी होने के नाते यीशु मसीह के नाम से उनकी पूर्ण चंगाई को क्लेम करती हूँ, मैं क्लेम करती हूँ। बहुत हो गया, यीशु मसीह के नाम से छोड़ के मेरे लोगों को दूर हो जाओ, यीशु मसीह के लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले सप्ताह में पिता हम गवाहियों को सुनेंगे पिता परमेश्वर। और प्रभु आपका एक बड़ा काम एक एक व्यूअर के घर में आज के दिन में होने जा रहा है। मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। सारे ही लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सबको इस्तेमाल करें, सबको बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और सबके जीवन में प्रभु गवाहियों को दे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए कि आपका आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, हमारे साथ है, धन्यवाद करते हैं। सारे ही प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं इस विश्वास के साथ कि आपने सुना है और कबूल किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज शाम को 7 बजे आप फिर से GLU पर जरूर आएगा, क्योंकि प्रभु की बहुत सी दासियां आज शाम को एक संग प्रभु की महिमा करने जा रही है। शाम को ठीक 7 बजे डॉटर्स स्पेशल डे ऑफ वर्शिप आज हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में करने जा रहे हैं। बहुत से नए नए जवान बच्चे भी हैं, और आप उनको एनकरेज करिए। आज शाम की प्रार्थना के लिए आप विशेष प्रेयर करिए, और शाम को ज़रूर रहिएगा। हम शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोगों के लिए भी, पूरे GLU परिवार, सेवकाई के लिए, हमारे सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहिए। सबको आशीष दे प्रभु। सबको जय मसीह की।